साथ साथ चलने वाले का नाम साथी होता है। तुम मेरे साथ आगे एक कदम भी बढ़ाने को तैयार नहीं हो, फिर हम साथी कैसे रहेंगे? अरुण की आत्मा चेतना ने अंतिम वक्त में कहा, मैं यहाँ केवल अपने लिए ही नहीं रुक रही हूँ, तुम्हारे मौत की भी बदला लूंगी। तुम तो डरपोक और बुद्धिल हो, लेकिन तुम मुझ पर ही साथ छोड़ देने का इल्जाम मत लगाओ। मुझे तो ऐसा लगता है तुम ही लोभ लालचवश मेरा साथ छोड़कर जा रहे हो। हाँ, मैं जा रहा हूं, पर लोभ लालचवश नहीं। मेरा अगला कदम मुक्ति के लिए है। शरीर के रहते हुए तो हम बंधे ही हुए थे, कम से कम अब तो उससे छुटकारा मिलने के बाद हमें आत्मचिंता करना चाहिए। अभी भी हम यदि इंसानों की तरह काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि में बंधे रहें, फिर हम उस जड़ शरीर को त्यागने का क्या लाभ ले सकते हैं? मैं तुम्हारी तरह इतनी दिखावे की बातें नहीं कर सकती हूँ। मैं वास्तविकता पर जीती हूँ। मैं जो कर रही हूँ इसे मोह नहीं, प्रेम कहते हैं, और प्रेम ईश्वर का अनुपम उपहार है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम में ही कोई कमी है, जिससे तुम केवल अपनी ही सोचते हो। कमी मेरे प्रेम में नहीं, कमी तो तुम्हारे प्रेम में है। तुम केवल अपनी मन की सोच रही हो। मैं तो तुम्हारी और सबकी सोचता हूँ। मैं तो बस बदले और प्रतिशोध की भावना त्यागने की बात कह रहा हूँ। मैं कायर और डरपोक नहीं हूँ, जो थोड़े से आत्मिक सुखों के लिए अपने कर्म और दायित्व से मुंह मोड़ लूं। इमली की आत्मछाया ने अपना तर्क दिया, ठीक है, अब बहुत हो गया। मैं तुमसे ऐसी बेतुकी शास्त्रार्थ में उलझना नहीं चाहता हूँ जिसे आत्मिक या आत्मकल्याण का भी ज्ञान नहीं। वह कौन सा कर्म योगी है? मैं जानता हूं तुम बस बदले की भावना में भरी हुई शरीर की छाया मात्र हो, चेतन आत्मा नहीं। तुम मरकर भी खुद को इमली ही मानती हो, मगर इस बात को भूल जाती हो कि हमने लाखों करोड़ों बार मरकर फिर से जन्म लिया है, और हर बार नया नया नाम मिला। यह दुनियावी नाम, माता पिता, मान प्रतिष्ठा वास्तव में शाश्वत और चिरस्थायी नहीं है। यह तो क्षणिक और आभासी मात्र है। आत्मदेव का साथ होने के बाद भी हम उसी में उलझे रहें, फिर हमारा आत्मकल्याण कैसे संभव होगा? ऐसा कहकर अरुण की आत्मचेतना ने इमली की आत्मा छाया से विदा ले लिया। वह वहां के भूत बंधनों से बाहर निकलकर अपने लिए अपनी आत्मचेतना से एक स्वर्ग का निर्माण किया, और फिर उसमें आनंदपूर्वक बैठकर कुछ पल आत्मचिंतन करने के बाद जब अपने आसपास नजर दौड़ाया, तब वहां का वातावरण बहुत ही सुरभित और आनंदमय था। अब उसे न भूख थी न प्यास, किसी चीज की लालसा, कोई कामना आदि न थी। फिर वह अपने आत्मदेव और ईश्वर की स्मरण करते हुए चिरनिद्रा की गहन समाधि में आत्मिक विश्रांति में लीन हो गया। इमली की आत्मछाया अब भी बेचैन और परेशान थी। भूख प्यास, थकान, निद्रा, काम, क्रोध और अन्य सारे मानवेतर विकार उस पर अब भी हावी थे, क्योंकि उसने अब भी स्वयं को एक शरीर ही मान रखा था। मरने के बाद भी अपनी आत्मा छाया से अपनी शरीर का एक प्रतिरूप स्वयं आभासी और काल्पनिक रूप से बना रखी थी। लेकिन इस आभासी शरीर में वह बहुत दुखी और खिन्न भी थी। नींद और थकान सतत उस पर हावी रहता था, मगर वह कभी सो और आराम नहीं कर सकती थी। भूख प्यास उसे पल पल बहुत सताते थे, मगर वह जल को देखकर भी न तो उसे स्पर्श कर पाती थी, न ही उसे पी पाती थी। भोजन खाना तो दूर, उसकी गंध भी वह नहीं ले सकती थी। दिन रात गुस्सा, क्षोभ, बदले की भावना में जलती रहती थी, मगर चाह कर भी स्वयं का दुश्मन समझने वाले लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। किसी भी कार्य में वह अपने को विवश पाती थी। वह बदले और प्रतिशोध की भावना में सारे मानवेतर अवगुणों को धारण करके भौतिक संसार में न रहते हुए भी उसी से जुड़कर सदा उसी नश्वर संसार की सोचती और उसी संसार के लोगों को क्रियाकलापों पर अपनी नजर रखती थी। कौन क्या कर रहा है, कौन किसका प्रेमी है, कौन उसे परेशान और दुखी करने की चाह रखता है। बस अब यही उसका कार्य था। अब बस अच्छी तरह समझ गई थी कि इतनी शक्तियों के साथ वह अपने दुश्मनों का कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकती है। फिर वह अपनी शक्तियों के विस्तार और उसकी प्राप्ति के लिए जगह जगह भटकने लगी। जहां भी जाती हर जगह उसे निराशा हाथ लगता। कुछ आत्माएं और तांत्रिक उसे अपने लिए इस्तेमाल करते और फिर उसकी शक्तियों की विस्तार की कोई सुधि न लेते थे। फिर उसने एक चेतन आत्मा के मार्गदर्शन से अपनी विभिन्न दिशाओं में आभासी इंद्रियों के द्वारा बिखरी हुई शक्तियों को समेटकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने और समेटने का गुर सीखा।
अब वह अपनी संकल्प बल से मनचाही रूप में, चाहे जब अपनी भूख प्यास निद्रा, काम क्रोध गुस्सा खिन्नता आदि दुर्गुणों को समेट सकती थी, और चाहे जब उन इच्छाओं की किसी शरीर के साथ अपना संसर्ग बनाकर पूर्ति करना सीख चुकी थी। अब वह इस योग्य हो चुकी थी कि वह जब चाहे तब मौका पाकर किसी के संसर्ग से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती थी और अपना प्रतिशोध भी ले सकती थी। अपनी शक्तियों के संग्रह का गुरु पाकर वह बहुत खुश हुई और अपनी शक्तियों के प्रयोग की योजना में लग गई। फिर उसका आतंक फैलने लगा। राह चलते किसी को परेशान और दुखी करना, कमजोर आत्मिक बल वाले व्यक्तियों जैसे बच्चे और औरतें लड़के को परेशान करने में उसे आनंद आने लगी थी। आगे क्या होगा जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।